आज देश की आंखें गमगीन हैं क्योंकि आज सीडीएस विपिन रावत अपनी अंतिम यात्रा, कभी न खत्म होने वाली यात्रा पर निकल चुके हैं। ये एक ऐसा पल जो सपने में भी नहीं सोचा जा सकता। उसको इस तरीके से देखना, दिल को तोड़ देने वाली तस्वीरें सामने आ रही हैं। जब भावनाओं का ज्वार दिल्ली की सड़कों पर, आपको बता दें बरार स्क्वायर पर ये यात्रा पहुंचेगी और उसके बाद अंतिम संस्कार किया जाएगा। लेकिन लगभग वक्त 4:30 पौने 5 का हो जाएगा जब मुखाग्नि उनको दी जाएगी। आज देश के हर नागरिक का सर सम्मान से झुका हुआ है। ये वो भावनाएं हैं जो शब्दों में व्यक्त नहीं की जा सकती। मैं सीधा पल्लवी का रुख करती हूँ। वहां पर पल्लवी, वहां पर हम लगातार सुन पा रहे हैं उद्घोष। अभी रक्षा मंत्री पहुंचने वाले थे, क्या वो पहुंचे वहां से अभी, और क्या अपडेट है? देखिए, तस्वीरों के माध्यम से ही मैं जानकारी अभी फिलहाल आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगी कि देखिए अभी इंतजार हो रहा है पार्थिव शरीर का, लेकिन इस बीच में बैंड की आवाज़ सुनाई पड़ रही है जो धीरे धीरे इस तरफ बढ़ रही है और धीरे धीरे हलचल भी बढ़ी है। यानी धीरे धीरे संकेत मिल रहा है कि पार्थिव शरीर जो है अब कुछ ही दूरी पर रह गया है और यहाँ किसी भी वक्त में पार्थिव शरीर जो है यहाँ पर पहुँचेगा। साथ ही हम आपको ये भी जानकारी दे दें कि फॉरेन कंट्रीज़ जैसे कि भूटान, श्रीलंका, नेपाल, इन जगहों के जो चीफ कमांडर है वो यहाँ पर पहुँच गए हैं। इसी बीच में जो भारत में ब्रिटेन के उच्चायुक्त हैं उन्होंने भी दुख जताया है। उन्होंने ये कहा है कि उन्होंने जनरल रावत ने अपने क्षेत्र में अग्रणी थे क्योंकि उन्होंने जॉइंट डिफेंस अप्रोच की शुरुआत की थी जो कि यूनाइटेड किंगडम में भी अपनाई जाती है। इस अप्रोच को लेकर, उनके नेतृत्व को लेकर उन्होंने बातें कही हैं और जाहिर तौर पर जो हम लगातार कह रहे हैं कि जो स्ट्रैटेजी, जो डिफेंस को लेकर स्ट्रैटेजी वो तैयार करते थे और जिस ताकत से वो अपनी बात रखते थे उसको लेकर कहीं ना कहीं जो है वो लोगों तक ये गई है। और आज इसीलिए भारत में हम देख रहे हैं कि हर निगाह इस वक्त जहाँ से भी जो देख सकता है उनको अंतिम विदाई देने के लिए देखिए साथ चल भी रहे हैं और यही तो टीवी के माध्यम से वो देख रहे हैं। आपको मैं तस्वीरें दिखाना चाहूँगी। देखिए, आप तस्वीर में देख रही हैं, पा रही होंगी कि अब जो है पार्थिव शरीर यहाँ पहुँच चुका है और आगे बैंड चल रहा है और बैंड आगे बढ़ता हुआ और पार्थिव शरीर भी आगे आते हुए दिखाई पड़ रहा है। यानी कि जो समय था लगभग 3:30 का वक्त जो तय किया गया था कि लगभग 3:30 बजे यहाँ पर पार्थिव शरीर पहुँच जाएगा, तय समय से पहुँच गया है। जाहिर तौर पर इसलिए भी ऐसा हुआ होगा क्योंकि जो रूट अपनाया गया था उस रूट को बाकायदा खाली करा दिया गया था। ट्रैफिक पुलिस के ज़रिए पूरा रूट जो है वो एक तरीके से कॉर्डन ऑफ था और चूँकि पार्थिव शरीर के साथ साथ कई डिफेंस के पर्सनेल जो थे वो भी चल रहे थे। विजिल ड्यूटी थी उनकी, 12 ऐसे ब्रिगेडियर थे जो कि विजिल ड्यूटी में थे और 6 के करीब में जो थे वो तिरंगा लेकर चल रहे थे। तो देखिए, पार्थिव शरीर बरार स्क्वायर के क्रिमेशन ग्राउंड पहुंच चुका है और सलामी एक तरीके से बैंड के ज़रिए दिए जा रही है और पीछे भी आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि इस तरीके से अभी भी जो है उद्घोष हो रहा है। देश को सुनानी चाहिए, थोड़ा सुनते हैं। जी बिल्कुल, देखिए तस्वीर बहुत कुछ बयां कर रही है हमारे सपूत के लिए कि कितना प्यार, कितना दुलार इस पूरे भारत ने जो है इनको दिया है और लगातार देते रहेंगे उनके जाने के बाद भी, क्योंकि सीडीएस जनरल विपिन रावत आज बेशक हमारे बीच नहीं है लेकिन उन्होंने जो देश के लिए किया है वो मरणोपरांत भी याद रखा जाएगा। और सिर्फ भारत के आम लोग ही नहीं, डिफेंस में काम करने वाले लोग भी उनको कभी नहीं भूलेंगे क्योंकि जो उनके काम करने का अप्रोच था वो बिल्कुल भी अलग था, स्ट्रैटेजिक अलग था, मोटिवेट करने का तरीका अलग था। और इसीलिए जब वो अकेडमी जा रहे थे, वेलिंगटन के अकेडमी, वहाँ भी
वो स्टूडेंट्स को मोटिवेट करने जा रहे थे और उनको सुनना सब पसंद करते थे, क्योंकि इनकी भाषा इतनी सरल होती थी कि वो अपनी बातों को इतने अच्छे तरीके से रख पाते थे कि लोगों को समझ आ जाता था कि क्या वो कहना चाहते हैं, क्या मार्गदर्शन देना चाहते हैं। बेशक आज नहीं है वो मार्गदर्शन देने के लिए, लेकिन उनकी जो बातें हैं, जो उनका काम है, वो आने वाले पीढ़ियों को मार्गदर्शन देती रहेंगी। तो देखिए यहाँ पर बिल्कुल गेट के सामने, बरार स्क्वायर के बिल्कुल गेट के सामने पार्थिव शरीर जो है वो अब पहुंच चुका है और अब यहाँ से अंदर की तरफ एंटर होंगे। यहाँ से पार्थिव शरीर को अंदर ले जाया जाएगा, साथ में उनकी पत्नी मधुलिका रावत, उनके पार्थिव शरीर को भी ले जाया जाएगा। और मैं आपको यहाँ पर बताऊँ आशा कि 2 प्लेटफॉर्म हैं जिसको अलग अलग सजाया गया है, फूलों से सजाया गया है। हालांकि वहाँ पर बाकी मीडिया की एंट्री नहीं थी, लेकिन हम जाकर वहाँ देखकर आए कि फूलों से सजाकर उसको रखा गया है। अब पार्थिव शरीर को यहाँ से उन प्लेटफॉर्म्स पर रखा जाएगा और उसके बाद जो मिलिट्री की जो भी तरीके होते हैं, जो फॉर्मेलिटीज़ होती हैं, उनको फॉलो किया जाएगा, जिसमें कि गार्ड ऑफ ऑनर है। उसके अलावा जो है 17 गन की सलामी दी जाएगी। और इससे पहले, इन तमाम चीज़ों से पहले जितनी भी यहाँ पर डिग्नेटरीज हैं वो पुष्प अर्पित करेंगे। तो सीधी तस्वीर हम न्यूज़ 24 के माध्यम से तमाम जो दर्शक टकटकी लगाए टीवी को देख रहे हैं, न्यूज़ 24 के इस माध्यम से हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको सीधी तस्वीर पहुँचा सके, ताकि आप अंतिम दर्शन कर सके। अंतिम जो लोग यहाँ पर नहीं पहुँच पाए हैं उनके लिए हम ये तस्वीर दिखा रहे हैं कि आप देखिए जो ग्लास, जिस ग्लास में उनको के ताबूत में जैसे रख कर लाया गया है, अब उसमें से उनको निकाला जा रहा है। यहाँ पे डिफेंस के जो लोग हैं वो अब पार्थिव शरीर को यहाँ से निकालेंगे और जो क्रिमेशन ग्राउंड है उसकी तरफ लेकर जाएंगे। ट्राई डिफेंस की सलामी होगी। ट्राई डिफेंस की सलामी इसलिए होगी क्योंकि वो सीडीएस थे, चीफ डिफेंस ऑफ स्टाफ थे, यानी तीनों जो डिफेंस है उनके चीफ थे, नेवी, मिलिट्री और एयरफोर्स, और इसीलिए ट्राई डिफेंस का यहाँ पर गार्ड ऑफ ऑनर दिया जा रहा है। तो देखिए यहाँ अब जो है यहाँ पर उनके पार्थिव शरीर को निकाला जा रहा है और लेफ्टिनेंट जनरल जो हैं, चूँकि यहाँ पर फ्लैग लेकर आए थे और ब्रिगेडियर्स थे जो 12 की संख्या में, वो लोग जो है पार्थिव शरीर को लेकर अंदर जाएंगे। और देखिए अब जो है कुछ ही क्षण में पार्थिव शरीर जो है इस ग्लास के ताबूत से निकाल कर जो क्रिमेशन ग्राउंड है उसकी तरफ बढ़ेंगे। देख सकते हैं तस्वीरों में तिरंगे से लिपटे हुए फूल यहाँ पर उनके ताबूत पे रखा है। अब आप कंधे पर उठा लिया है डिफेंस के पर्सनल ने। अब आप अंदर की तरफ जाते हुए सीधी तस्वीरें न्यूज़ 24 के माध्यम से देख पा रहे हैं। यहाँ पर भी उद्घोष हो रहा है, भारत माता की जय, अमर रहे जैसे शब्द। देखिए बेशक पंचतत्व में विलीन हो जाएंगे, लेकिन जो इनका व्यक्तित्व रहा है वो हमेशा अमर रहेगा, वो कभी खत्म नहीं होगा। जो इनसे शिक्षा ली गई है वो शिक्षा आगे बढ़ती रहेगी। और तस्वीरों में नज़र आ रहे हैं उनकी बेटियां अंदर जाती हुई, उनके दामाद अंदर जाते हुए इस वक्त दिखाई पड़ रहे हैं। परिवार जो है इस वक्त अंदर जा रहा है। पीछे पल्लवी कहा जाता है जो मिलिट्री के पोस्ट कि जब कोई योद्धा जाता है तो रोया नहीं जाता, किसी योद्धा के जाने पर आंसू नहीं बहाए जाते, बल्कि सम्मान में सिर झुकाया जाता है। देखिए हमारे आपके लिए बहुत मुश्किल हो रहा है पल्लवी। पति पत्नी की जो पार्थिव शरीर, बिल्कुल पार्थिव शरीर देखिए पति पत्नी का एक साथ अंदर जाता हुआ दिखाई दे रहा है। ये क्षण बहुत भावुक है आशा, इसको किस तरीके से शब्दों में पिरोए जाए मैं नहीं समझ पा रही हूँ, क्योंकि अपूर्णीय क्षति है। देश के लिए तो है ही, परिवार के लिए इसलिए क्योंकि एक झटके में माता और पिता का साया चला गया है बेटियों के सर से, और ऐसे गया है जो कभी भी डिफेंस में के फोर्स में जो भी लोग रहते हैं वो कभी ऐसा सोचते नहीं कि ऐसे दुर्घटना में कोई चला जाए। बॉर्डर पर चला जाना कुछ और होता है, लेकिन ऐसे दुर्घटना में चले जाना सबको बहुत बड़ा दुख दे गया है। और ये दुख दिखाई पड़ रहा है, पूरे भारत में दिखाई पड़ रहा है।
और जिस तरीके से यात्रा निकली है और इस यात्रा में जो तस्वीरें दिखाई पड़ी हैं उसमें भी हम समझ रहे हैं कि क्या भावनाएं हैं लोगों की, और लगातार जो उद्घोष हो रहा है उससे भी भावनाएं समझ में आ रही हैं। लेकिन सवाल ये है कि जो क्षति हुई है उस क्षति की पूर्ति नहीं हो सकती है, लेकिन जिस व्यक्ति की हम बात कर रहे हैं वो व्यक्ति देश को बहुत कुछ दे गया है, और ना ही देश को, अपने डिफेंस को भी वो बहुत कुछ दे गए हैं। उसको आगे बढ़ाने के लिए ये जो तमाम आप देख रही हैं यहाँ पर जो नए कैडेट जो है बेशक पंचतत्व में वो विलीन हो जाएंगे, लेकिन उनकी जो शहादत कहे या उनका जाना कोई भूल नहीं पाएगा, हमेशा ही याद रहेगा। और यहाँ पर वीवीआईपी मूवमेंट्स जो है वो अब तेज़ हो गए हैं। जैसे ही यहाँ पर पार्थिव शरीर आया है उसके बाद से अब धीरे धीरे करके यहाँ पर जो तीनों आर्मी के चीफ हैं वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, वो लोग भी आ रहे हैं। साथ ही कई और डिग्निटरीज हैं जो यहाँ पर पहुँचे हैं, जो लास्ट होमेज होता है वो देने के लिए यहाँ पर पहुँचे हैं, क्योंकि यहाँ के बाद से आशा फिर वो नहीं दिखाई देंगे, क्योंकि वो पंच तत्व में विलीन हो जाएंगे। आप शायद बाहर से पहले भी वो तस्वीरें नहीं देख पा रही होंगी जो इस वक्त बरार स्क्वायर के भीतर से सामने आ रही हैं, वो भी एक बार दर्शकों को बता दें। ये देखिए, भीतर लाए जाने के बाद इस पोस्ट पर सीडीएस जनरल विपिन रावत, जो अब जिनका शरीर ताबूत में उनके बगल में ठीक उनकी पत्नी का पार्थिव शरीर रखा गया है। इन्हीं तस्वीरों के साथ बहुत छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, हम लौट रहे हैं वापस तुरंत। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।